आज हम बात करेंगे कि राष्ट्रीय लेखांकन क्या है, इसके क्या महत्व है। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा ये देख लें कि हिंदू वृद्धि दर, इससे भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, प्री में आ सकता है कि हिंदू वृद्धि दर क्या है। तो हिंदू वृद्धि दर सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि इसका प्रतिपादन यानी हिंदू वृद्धि दर की अवधारणा किसने दी। तो इसका प्रतिपादन किया था प्रोफेसर राजकृष्ण ने। और यह अवधारणा क्या है? यह राष्ट्रीय आय अथवा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की वास्तविक वृद्धि दर से संबंधित है। यानी हिंदू वृद्धि दर की अवधारणा का संबंध है राष्ट्रीय आय या भारतीय अर्थव्यवस्था की वास्तविक वृद्धि दर से, जिसका प्रतिपादन प्रोफेसर राजकृष्ण ने किया था। इस अवधारणा के अनुसार स्वाधीनता के 30 वर्ष, जो हम आज़ाद हुए थे, आज़ादी के 30 वर्ष हुए, मतलब 1950 से 1980 के दौरान जो हमने समाजवादी अर्थव्यवस्था का ढांचा अपनाया हुआ था, मिश्रित अर्थव्यवस्था का ढांचा अपनाया हुआ था, उस उन 30 वर्षों में हमारी जो आर्थिक वृद्धि दर रही वो 3.5% रही। और उस समय हमारे समाज में वजह क्या थी इतनी कम का, कि रूढ़िवादिता व्याप्त थी। इसी वजह से ये 3.5 जो 30 सालों में जो हमने वृद्धि दर की, मिश्रित अर्थव्यवस्था या समाजवादी अर्थव्यवस्था के रहते हुए, इसी वृद्धि दर को, निम्न वृद्धि दर को हिंदू वृद्धि दर के नाम से जाना जाता है, जिसका प्रतिपादन प्रोफेसर राजकृष्ण ने किया था। तो तीन चीजें याद रखना है कि राष्ट्रीय आय से संबंधित है, राजकृष्ण ने प्रतिपादन किया, ये 3.5 थी, और आजादी के 30 वर्षों की स्थिति है। अब बात करते हैं कि राष्ट्रीय लेखांकन क्या है। नेशनल इनकम अकाउंटिंग, इसका महत्व क्या है। तो लेखांकन है तो राष्ट्रीय आय लेखांकन का मतलब है एक तरह से सरकारी बही खाता पद्धति है। इसमें क्या चीजें होंगी? जो एक निश्चित वित्त वर्ष में, एक निश्चित अवधि में अर्थव्यवस्था ने क्या किया, कैसे प्रोग्रेस की, क्या अनुमान रहा, आर्थिक गतिविधियां किस प्रकार से चली, अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है, आगे अच्छी स्थिति रहेगी या पहले अच्छी स्थिति थी, किस तरीके से हम सुधार, ये सारी चीजें जो हम डिस्कस करते हैं या बात करते हैं, उसी का जो लेखांकन है, बही खाता है कि अर्थव्यवस्था का अनुमान क्या है, अर्थव्यवस्था कैसे काम कर रही है, अर्थव्यवस्था का स्वास्थ्य कैसा है, अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियां क्या हैं, इन सबको जो मापा जाता है यही आर्थिक लेखांकन है। तो राष्ट्रीय आय लेखांकन का मतलब है सरकारी बही खाता पद्धति, जो एक निश्चित अवधि के दौरान अर्थव्यवस्था के अनुमानित विकास, आर्थिक गतिविधि और अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य को मापता है। यह अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन और अर्थव्यवस्था में धन के प्रवाह का के आकलन में मदद करती है। अब बात करते हैं कि राष्ट्रीय आय लेखांकन का महत्व क्या है। इसके महत्व की यदि हम बात करें तो राष्ट्रीय आय में क्षेत्रवार अंशदान, यदि आपके पास लेखांकन है, आपने चीजें सिस्टमेटिक बना रखी हैं, तो आपको इतना पता चलेगा राष्ट्रीय आय लेखांकन के डेटा से कि आर्थिक विकास की दिशा में एक दूसरे के सापेक्ष विभिन्न क्षेत्रों का योगदान क्या है। जैसे हम कहते हैं कि जब हम आज़ाद हुए तो जीडीपी में कृषि का योगदान 55% था। ठीक है, तो एक कैसे पता चला? जो लेखांकन है उसी से समझ में आया। तो यदि हमारे पास राष्ट्रीय आय लेखांकन है, तो चाहे वो प्राथमिक क्षेत्र हो, चाहे वो द्वितीय क्षेत्र हो, चाहे वो तृतीय क्षेत्र हो, इन क्षेत्रों का जीडीपी में, राष्ट्रीय आय में, प्रति व्यक्ति आय में क्या योगदान है, उसका हमें पता चलता है। कृषि का योगदान क्या है, उद्योगों का योगदान क्या है, और सेवा क्षेत्र का योगदान क्या है। साथ में आर्थिक नीतियों के निर्माण में भी सहायक, यदि हमें चीजें पता हैं, विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के बारे में जानकारी है, तो उससे सरकारी नीतियों को फ्रेम करने में, बनाने में, लागू करने में आसानी होती है, मदद मिलती है और बेहतर तरीके से लागू कर सकते हैं। सामाजिक आर्थिक नीति निर्माण में भी सहयोग मिलता है। राष्ट्रीय आय लेखांकन के माध्यम से विभिन्न सामाजिक आर्थिक घटनाओं को समझा जा सकता है, जो नीति निर्माताओं के बेहतर आर्थिक सामाजिक निर्णय में मदद करती है। यानी एक आर्थिक नीतियां निर्माण में, आर्थिक नीतियों को लागू करने में, सामाजिक आर्थिक गतिविधियों को कैसे हम लागू करें, कैसे सामाजिक आर्थिक विकास करें, इन चीजों को समझने में भी राष्ट्रीय आय लेखांकन अपना योगदान देता है। तो क्लियर क्या क्या चीजें आपको होना करना है कि राष्ट्रीय आय में क्षेत्रवार क्या अंशदान है, किस क्षेत्र का क्या योगदान है जीडीपी में, वो पता चलेगा। आर्थिक नीतियों को बनाने में, सामाजिक नीतियों को बनाने में, मौद्रिक नीति निर्माण में, जैसे कि जो केंद्रीय बैंक है, जैसे आरबीआई है, वो राष्ट्रीय आय लेखांकन के आंकड़ों को देखेगा। उन आंकड़ों को देख के ये क्लियर करेगा कि हमें ब्याज की दर बढ़ाना है कि कम करना है। अर्थव्यवस्था में हमें जो कैश का इनफ्लो है उसको कम करना है या ज्यादा करना है। तो ये सारी नीतियां कहाँ से निर्धारित करेगा? मौद्रिक नीति कैसे अपनी बनाएगा आरबीआई या केंद्रीय बैंक? वो देखेगा राष्ट्रीय आय लेखांकन का
जो भी डेटा है उसको देख के गतिविधियों को या मौद्रिक नीतियों को निर्धारित करता है आरबीआई या केंद्रीय बैंक। इसके साथ साथ यदि आपको राष्ट्रीय आय का लेखांकन है तो राजकोषीय नीति निर्धारण करने में भी आपको सहायता मिलेगी और करारोपण में भी सहायता मिलेगी। यानी जीडीपी, निवेश और व्यय का डेटा सरकार के पास बुनियादी ढांचे में खर्च करना, करों की दरों को बढ़ाना, कम करना, इन सब में संशोधन करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। तो आप समझ गए होंगे कि राष्ट्रीय आय लेखांकन का महत्व क्या है। राष्ट्रीय आय लेखांकन का यदि आपको जानकारी है तो इससे क्या होगा, राजकोषीय नीति निर्धारण, करारोपण निर्धारण, मौद्रिक नीति आरबीआई के द्वारा निर्धारण, सामाजिक आर्थिक गतिविधियों का निर्माण, सामाजिक आर्थिक गतिविधियों को कैसे लागू करना है, ये सारी चीजें, और किस क्षेत्र का क्या योगदान है, कितने परसेंट हिस्सेदारी है और उस हिस्सेदारी को कैसे हम बढ़ा सकते हैं, इन सब मुद्दों पे राष्ट्रीय आय लेखांकन के डेटा के आधार पे निर्णय लिए जा सकते हैं।